कौन है माँ पीताम्बरा? जब देवता भी जिस चीज को नहीं रोक सकते, जिस तूफान को, उस तूफान को रोकने के लिए उत्पत्ति हुई माँ पीताम्बरा। अगर आपको अपने ग्रहों को बैलेंस करना है तो माँ की शरण में चले। लोगों को लगता है कि उन्होंने शत्रु की जीवा पकड़ी हुई। जब से मैं इनकी शरण में आई हूँ ना, इन्होंने मेरी जीवा भी पकड़ ली। ये भी कहा जाता है कि माँ पीताम्बरा की साधना हर किसी के लिए नहीं। ऐसा कह सकते हैं। माँ तो माँ है ना, वो तो सबकी माँ है। माँ पीताम्बरा की शरण में जाने पे हमारे कौन कौन सी समस्याओं का विनाश हो जाएगा? पैसे वाला बनना है तो माँ की शरण में जाइए। आप सोच रहे 1.5 करोड़ की गाड़ी आपको 3 की मिलेगी, 4 की मिलेगी। कलयुग के राजा है राहु, और राहु को बस में कौन कर सकता है? माँ पीताम्बरा। माँ पीताम्बरा। 27 जुलाई से लोग डर रहे हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद 17 अगस्त में दवाइयाँ घर से चली जाएं, बीमारियां घर से चली जाएं, क्या कर सकते हैं? मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। उस दिन दवाई लेनी शुरू करें। ये है 18 अगस्त और 14। सावन में ही चंद्रमा जब स्वाति नक्षत्र में जाएगा, उस समय बारिश का साफ जल आप पीते हैं तो वैसे भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। कोर्ट कचहरी का मामला अगर सॉर्ट कराना हो तो फिर माँ पीताम्बरा को कैसे प्रसन्न करना हो? नीम की लकड़ियां लेनी, हवन कुंड में लगाइए और एक प्लेट में पीली सरसों, उसमें कम से कम 2 मुट्ठी नमक। मैं गारंटी देती हूँ 1 लाख रुपए की मिलता है अगर आप श्रद्धा से। क्या कोई संकेत हमको ऐसा मिलता है कि हाँ माँ ने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली? मैं मान ही नहीं सकती कि कोई भक्त वहां जाए और बोल के आए कि मेरा ये काम हो जाए और वो हो ना। चाहे आप पैसा चाह रहे हो, चाहे आप गाड़ी का कोई सपना लेके बैठे हो या घर का कोई सपना लेके बैठे हो, या आपके कुलीग्स आपको परेशान करें, आप बगला अष्टोत्तर शतनाम सुबह 11 बार या रात को 11 बार पढ़ना शुरू कर। आपको धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में डेली 40 दिन बातियां गिफ्ट करनी शुरू कर। 27 जुलाई के बाद किस की लॉटरी लगने वाली? मेष राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। दूसरी राशि है कन्या राशि। कौन सी राशियां हैं जो 27 तारीख के बाद थोड़ा सा संभल कर रहना होगा? वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और राशि। इनको बहुत संभल के रहने की जरूरत होगी। भारत में कई शक्तिपीठ हैं, लेकिन एक ऐसा धाम भी है जहां लोग सिर्फ दर्शनों के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं कि जब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और उम्मीद खत्म हो जाए, तो उम्मीद का दरवाजा सिर्फ इसी धाम पर होता है, माँ पीताम्बरा। कहने भर से बहुत चीजें आपको हासिल हो जाती हैं। तो आज माँ पीताम्बरा के शक्ति के तमाम रहस्यों को जानेंगे और माँ पीताम्बरा के अनन्य भक्त आज हमारे साथ घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के शानदार पॉडकास्ट में है, जो स्क्रीन पे जब आती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जितनी खूबसूरत वो दिखती हैं, उससे खूबसूरत उनकी भाषा है, वाणी है और चेहरे का ओज आपको हर बार लाजवाब कर देता है। मेरे साथ देश की मशहूर एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा है। कैसी नितिशा जी आप? बढ़िया घनश्याम जी, थैंक यू बुलाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और मैं दर्शकों से कहूंगी राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा। कौन है माँ पीताम्बरा? कौन है माँ पीताम्बरा? जिसे ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया, जिसे कहा गया कि जब देवता भी जिस चीज को नहीं रोक सकते, जिस तूफान को, उस तूफान को रोकने के लिए उत्पत्ति हुई माँ पीताम्बरा, यानी माँ बगलामुखी की। अब लोग कहते हैं माँ बगलामुखी, वहां पे बगले के पिक्चर्स बनाए जाते हैं। वैसे अगर आप तंत्र की कोर गहराइयों में जाएंगे तो वहां पे हमें एक वर्ड मिलता है वल्गा। वल्गा मतलब लगाम लगाना, किसी को रोक देना। माँ का नाम है वल्गा क्योंकि माँ की उत्पत्ति हुई थी तूफान को रोकने के लिए, उसको लगाम लगाने के लिए। तो माँ का नाम है वल्गामुखी, यानी जो भी ब्रह्मांड में तूफान आया, यानी जो भी ब्रह्मांड में तबाही हो रही है, जो भी बुरा हो रहा है, उसको रोकने वाली शक्ति। और कहा जाता है कि माँ के एक हाथ में पाश है, जिससे उन्होंने ग्रहों को भी अपने वश में किया हुआ है, यानी ग्रहों की गति और मति माँ के वश में है। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं आप सबसे कहूंगी कि अगर आपको अपने ग्रहों को बैलेंस करना है तो माँ की शरण में चले जाओ। यहाँ पे आप एक एक ग्रह की पूजा करते हो, उपाय करते हो। एक माँ के पास जाने से आपके नव के नव ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, 12 राशियां बैलेंस हो जाती है और 27 नक्षत्र बैलेंस हो जाते हैं। तो कितना रहस्यमयी देवी का स्वरूप है कि जब चाइना और इंडिया में वर्ल्ड वॉर हुई, तब जवाहरलाल नेहरू जी को बोला गया कि अगर जीतना है या रोकना है, बचाना है, तो माँ के शरण में चले जाओ। तो आप अभी भी चलेंगे दतिया शक्तिपीठ, तो वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं जवाहरलाल नेहरू जी की, जहाँ पे वो हवन करवा रहे हैं। और वहीं पे चाइना ने अपनी सेना को वापस बुलवा लिया, जबकि चाइना पे कोई लगाम लगाने वाला था नहीं उस समय। तो माँ ने लगाम लगाई। ठीक है, लेकिन जब माँ पीताम्बरा की हम बात करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं,
तो पहला जो ख्याल, पहला थॉट आता है यही कि माँ पीताम्बरा शत्रुओं का नाश करने वाली हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा दूसरा रूप जो चर्चा में नहीं है। देखिए, शत्रुओं का नाश करना वो तो एक रूप है, क्योंकि उन्होंने तूफान को रोका था। धन अदक्षा धनेशी चा, तो माँ धन को भी लाने वाली है। मैं वही बोल रही हूँ कि नवग्रह में पैसा भी आएगा, शुक्र भी आएगा, चंद्रमा लिक्विड मनी भी आएगा, सूर्य नेम फेम भी आएगा, गुरु का ज्ञान भी आएगा, राहु का आपका एक तरह से महत्वाकांक्षाएं भी आएंगी। सब प्लैनेट आ रहे हैं ना, तो माँ के पास आपकी हर इच्छा पूरी करने का वो है। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ राजनीति की देवी है, या ये सिर्फ तंत्र की देवी है, या कोर्ट कचहरी के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने तो सब कुछ प्राप्त किया, मेरा तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। तो बेसिकली कोर्ट कचहरी की देवी इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि आप जा किस लिए रहे हो उनके पास। और अगर शत्रु नाशनी है तो शत्रु नाशनी तो चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, आपका कंपटीशन तो पर डे चल ही रहा है। तो वो माँ उसकी देवी है, आपको बचाने वाली है। लोगों को लगता है कि उन्होंने शत्रु की जीवा पकड़ी हुई है। घनश्याम जी, जब से मैं इनकी शरण में आई हूँ ना, इन्होंने मेरी जीवा भी पकड़ ली है कि मैं किसी की बुराई ना करूं, मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूं, मैं किसी के बुरा करने के लिए कदमों को ना उठाऊं। तो चेंजेस सिर्फ वहां नहीं आ रहे, चेंजेस यहाँ भी आ रहे हैं, चाहे मेरी जीवा है, चाहे मेरी बुद्धि है, चाहे मेरे चरण है। तो चेंजेस सामने नहीं है कि मेरे शत्रु रुकेंगे, मैं ही अगर गलती नहीं करूंगी तो शत्रु तो रुक ही जाएंगे। हाँ। समझना पड़ेगा कि देवी सिर्फ आपके शत्रुओं को समाप्त नहीं कर रही, वो आपके अंदर से भी शत्रुता को समाप्त करती है। ठीक है। तो ये चेंज लाती है। वो सामने आपको दिखता है कि ये चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं। फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है, आप स्टेबल होने लगते हो, आपका नेम फेम बढ़ता है, आपके विरोधी कुछ नहीं कर पाते, विरोधी तो होंगे वो कुछ नहीं कर पाते, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि माँ पीताम्बरा की साधना हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो रफ एंड टफ देवी है, मतलब गुस्से वाली है, क्रोधित हो जाती है, तो ऐसा कह सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि ये सबके लिए नहीं है। माँ तो माँ है ना, वो तो सबकी माँ है, आपकी भी, मेरी भी, और किसी और धर्म की भी, जो भी उनके शरण में जाता है। प्रॉब्लम ये है लोगों की कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि वो 10 महाविद्याएं हैं, वो माँ के 9 रूप नहीं है, वो 10 महाविद्याएं हैं। तो उनके तक जाने के लिए हमें एक सुगम रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो रास्ता कैसे आता है? गुरु से। यानी मैंने उस माँ की इतने साल तपस्या करी और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया, मेरे पास उनका ब्लेसिंग है। अब मैं आपको दूंगी तो मैं आपको कवर कर सकती हूँ कि अगर आपसे इफ कोई गलती होती है तो मैं हूँ, क्योंकि मैं माँ को प्रसन्न कर चुकी हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो कुछ गलतियां तो हो सकती है ना। अब जैसे लोग कहते हैं मैं मांस मदिरा नहीं लूंगा, अगर ले ली तो कंडीशन, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसके लिए प्रोटेक्शन देता है गुरु। हम कहते हैं कि आप उतने दिन रिलेशनशिप नहीं बना सकते, पति पत्नी नहीं साथ सो सकते, तो आप अगर गए रिलेशन में तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? क्योंकि भक्त है, गलती भी करेगा और नहीं भी करेगा, दोनों ही बातें, झूठ भी बोलेगा और नहीं भी बोलेगा, तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? गुरु। तो आपको समझना पड़ेगा, या तो आप इतना दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं कि आपको गुरु की जरूरत नहीं है, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि मैं कुछ भी गलती कर सकता हूँ, तो फिर आपको गुरु की जरूरत है। ठीक है, लेकिन माँ पीताम्बरा की शरण में जाने पे हमारे कौन कौन सी समस्याओं का विनाश हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? पैसे वाला बनना है तो माँ की शरण में जाइए ना। अच्छा, लोग कहते हैं करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, मैं कहती हूँ आप क्या सोचते हैं? हर चीज जो आपने सोची है, आप सोच रहे 1.5 करोड़ की गाड़ी आपको 3 की मिलेगी, 4 की मिलेगी, उनकी शरण में तो जाइए। जब आप अष्टोत्तर शतनाम पढ़ते हैं माँ बगलामुखी का, उसमें माँ का धन रूप भी आया है, धन से संबंधित नाम भी आए। आप उनकी चैंटिंग करना शुरू करिए 40 डेज, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा। अच्छा, कि आज मेरी सैलरी क्या है पर डे की और मैं क्या ग्रोथ कर रहा हूँ। अच्छा, वो रास्ते खोल देती है। सपोज दैट मैं एक जॉब कर रही हूँ, अब उसमें प्रमोशन तो 1 साल बाद होनी है या एक एग्जैक्ट टाइम पे होनी है, तो फिर मेरा पैसे कैसे बढ़ेगा? हो सकता है आपके संतान का बढ़ जाए, हो सकता है आपकी पत्नी से बढ़ जाए, हो सकता है आप साइड बिजनेस शुरू कर दो, हो सकता है आपको उसी 40 दिन में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहूंगी आपकी सभी प्रॉब्लम्स, उनको ये मत कहिए कि वो राजनीति की देवी है, उनको ये मत कहिए कि वो कोर्ट कचहरी की देवी है, वो आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने की देवी है। और उनको मनाना बहुत आसान है।
क्योंकि अब भी क्या कहा जा रहा है कि कलयुग के राजा है राहु, और राहु को बस में कौन कर सकता है? माँ पीताम्बरा। ओके। तो कलयुग के देवता को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो कलयुग में तो उनकी पूजा होगी ना, और देखिए बढ़ भी रही है, उनकी बातें, उनकी पूजा सब बढ़ भी रहा है। तो एक टाइम आता है कि कभी धूमावती बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही होती है, कभी माँ त्रिपुर सुंदरी। ये कलयुग जो समय है जो राहु के अंडर में आ रहा है, और आप देखिए शनि प्रवेश कर चुके हैं रेवती नक्षत्र में और मीन राशि में, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, यानी छटनी होनी शुरू हो चुकी है। छटनी के समय ही गुरु उच्च का होना और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ना। अभी तक शनि अकेले सब कुछ कर रहे थे, न्याय था, ईमानदारी थी, सब कुछ स्टेबल था, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं था। अब वो मिल गया है उनको। तो अब वो समय है, अब जो हम देख रहे हैं 2026, 27, 28, ये बहुत स्पेशल टाइम है जहाँ पे छटनी होनी शुरू हो चुकी है। और अगर आप माँ पीताम्बरा के शरण में है तो आप प्रोटेक्टिव है, अदरवाइज आपके कर्मास भी जागृत होने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्दी 27 जुलाई भी आ रहा है। तो 27 जुलाई का मतलब क्या है, और उसके बाद 17 अगस्त का मतलब क्या है? 27 जुलाई से लोग डर रहे हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद 17 अगस्त में गुरु महाराज अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं, जिस नक्षत्र को पुनर्जन्म से जोड़ा गया है, सर्प की कुंडलिनी से जोड़ा गया है। अच्छा। तो वो जो नक्षत्र है वो बहुत स्पेशल है, पितरों से, धन से, और एक तरह से कुंडलिनी से जोड़ा गया कि कुछ चीज बंधित हो रही है। अब क्या बंधित हो रहा है? और हम इसी के समय से पहले देख रहे हैं राम मंदिर, अविमुक्तेश्वरानंद जी पर केस होना, बहुत से केसेस, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब छटनी शुरू होगी, कुछ भी क्लींस करोगे, आप सफाई करोगे, तो कोई चीजें फेंकोगे भी तो आप, तो वो फेंकने वाला समय शुरू हो चुका है जब आप अपने घर की सफाई शुरू कर देते हो। तो प्लैनेट्स ने अपने घर की सफाई शुरू कर दी है, आपके कर्मों की भी सफाई होने वाली है। अब अगर बचना है तो लोग त्रिपुर सुंदरी के पास भागेंगे, वो आपको धन भी देंगी, सुंदरता भी देंगी, ऐश्वर्य भी देंगी, लेकिन जो प्रोटेक्शन है, जो जीवन में जो तूफान आने का जो प्रोटेक्शन है, वो कौन देगा आपको? वो माँ पीताम्बरा यानी बगलामुखी आपको दे सकती है। ठीक है। तो माँ पीताम्बरा का दतिया का पीठ बहुत फेमस है, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो शक्तिपीठ है, ये जो धाम है, बाकी शक्तिपीठों से क्यों अलग है? दतिया में ऐसी कौन सी खास बात है? देखिए, दतिया के जो जोत आई है ना, वो नलखेड़ा से आई है। नलखेड़ा में जो माँ की जोत जल रही है, वहीं से गुरुजी जोत लेके आए थे। नलखेड़ा का जो मंदिर है वो प्रभु राम जी के समय का है, यानी लक्ष्मण, जो वहां पे जो नदी है लखोदर नदी, वो लक्ष्मण जी के नाम पे रखी गई है। वहां पे एक द्वार भी है जो लक्ष्मण जी के नाम पे आज भी है। तो वो राम जी के टाइम का मंदिर है। फिर भगवान कृष्ण ने, पांडवास ने, सबने उनकी पूजा की। लेकिन जब गुरु जी को, जो हमारे दतिया के जो गुरु जी हैं, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो माँ ने उनसे बोला कि मुझे यहाँ पे स्थापित करो, यानी वहां से एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट करो। तो गुरु जी ने यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट करी। यहाँ पे सिर्फ माँ की एनर्जी नहीं है, उनके एक सिद्ध पुरुष की भी एनर्जी है, जिन्होंने उनको सिद्ध किया, जिन्होंने उनको एक्टिवेट कर दिया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे गुरु की एनर्जी और माँ की एनर्जी, भक्त और माँ जब मिल जाते हैं ना, तो वो ओरा ही अलग हो जाती है। तो नलखेड़ा से यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए आप देखते हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे नेहरू जी हैं, या राहुल गांधी है, सभी लोग वहां पे दर्शन करने जरूर जाते हैं किसी भी इलेक्शन से पहले। और आप देखिए, जब राहुल गांधी जी ने वहां पे हवन करवाया, तभी वो जीते भी, और कहीं स्टेट में जीते वो नहीं। तो ये शक्ति, अगर वो जीत सकते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं देख रहा था उस स्टेट में, तो क्या आप और मैं, हमारे काम नहीं हो सकते? ठीक बात है। लेकिन माँ पीताम्बरा से पैसा कैसे मिले ये तो आपने बताया, लेकिन दवाइयां घर से चली जाएं, बीमारियां घर से चली जाएं, रोग घर से चले जाएं, क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक शतभिषा नक्षत्र आता है 27 नक्षत्रों में, चंद्रमा उसमें ट्रैवल करता है। अभी स्वाति नक्षत्र में भी ट्रैवल करेगा, शतभिषा नक्षत्र में भी ट्रैवल करेगा। मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, उस दिन दवाई लेनी शुरू करें। ओके। और अभी सावन आ रहा है, सावन में ही चंद्रमा जब स्वाति नक्षत्र में जाएगा, वो जो समय होगा, उस समय का जल, अगर बारिश का साफ जल आप पीते हैं तो वैसे भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। क्योंकि आप समझिए ना, स्वाति नक्षत्र में तो सीप में गिरा बूंद भी मोती बन जाती है। तो मेरी और आपकी हेल्थ वो कैसे नहीं सही हो पाएगी? तो मैं आपको इसके लिए कुछ डेट्स बता देती हूँ। बहुत परफेक्ट डेट है। अगर इसमें आप
बारिश का पानी नहाएं, पीजिए और अपने घर पे रखिए, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये है 21 जुलाई, 18 अगस्त और 14 सितंबर। इस दिन बारिश अगर हो जाए आपके आसपास, तो बस उसका पानी लीजिए और नहाना शुरू करिए, पीना शुरू करिए। इससे आपकी स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स, क्योंकि लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स भी बहुत है, पॉल्यूशन है, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, तीनों पर कवर करेगा। तो ये डेट्स याद रख लें बस। ठीक बात है। लेकिन कोर्ट कचहरी की बात हम करते ही हैं, शत्रुओं की हम बात करते ही हैं, और माँ पीताम्बरा हमेशा इनसे रक्षा भी करती है। कोर्ट कचहरी का मामला अगर सॉर्ट कराना हो नितिशा जी, तो फिर माँ पीताम्बरा को कैसे प्रसन्न करना होगा? देखिए, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो लाखों रुपए खर्च करिए और हवन कराइए, पंडित जी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक सिंपल रास्ता है जो आपकी श्रद्धा से जुड़ा है, कि अगर मैं परेशान हूँ, इफ कोई कोर्ट कचहरी चल रही है मेरी और मैं चाहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मैं जीतना चाहती हूँ, इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि आप कितना गिल्ट हो। अगर आप गिल्ट हो तो क्यों फिर उसको झेलिए या फिर उसका पश्चाताप करिए। अगर आप पश्चाताप के फॉर्म से जा रहे हो तो पंडित जी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि गलती तो मेरी है ना। तो मैं पंडित जी को पैसे देके अपनी गलती का तो कहूंगी नहीं कि आप सजा भुगत लो, तो मुझे हवन करने पड़ते हैं। तो मैं उनसे कहूंगी जिन्होंने गलती की है या नहीं की है, आप डेली उनका हवन शुरू करो। इसको एक शुभ नक्षत्र पे आप शुरू कर लो। आपने करना क्या है, आम की लकड़ियां और नीम की लकड़ियां लेनी है। नीम का पेड़ आपको सब जगह मिल जाते हैं, सिंपल लकड़ियां ले लीजिए, हवन कुंड में लगाइए और एक प्लेट में पीली सरसों, कम से कम 250 ग्राम, एक बार के लिए बात कर रही हूँ, उसमें कम से कम 2 मुट्ठी नमक, 2 मुट्ठी अगर आपने नमक लिया है तो 4 मुट्ठी चीनी, और फिर इसमें हल्दी वो 6 मुट्ठी, यानी नमक से डबल चीनी, चीनी से नमक, हल्दी डबल हो जाएगी। ठीक है। इसमें नीम के पत्ते डाल दीजिए और इसमें कुछ हवन सामग्री डाल दीजिए। ये आपकी वो तैयार होगी जो माँ पीताम्बरा को जो हवन सामग्री बहुत प्रिय है। सिंपल है, और आप उससे हवन करना शुरू करिए। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशाय विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। आप 1008 या 108 आहुतियां पर डे दीजिए, और रात्रि के समय, यानी आपको 10 बजे से पहले ये पूजा नहीं करनी। अच्छा। और कोशिश करिए जो इस कमरे का आप इस उसका देख रहे हैं ना, एनर्जी पीली हल्दी वाली, वैसा हो अगर आपका रूम तो बहुत अच्छा है। आपका आसन पीला हो, आपके वस्त्र पीले हो, आपकी हर चीज पीली हो। यानी आप जो भोजन करेंगे वो 40 दिन या वो 21 दिन, वो भी पीला ही होना चाहिए। यानी हम व्रत में चले जाएंगे जिसमें अदरक लहसुन प्याज मना हो जाएगा, और जो भी हम खाएंगे वो भी कोशिश करेंगे पीला ही हो। लाइक रोटी खा रहे हैं तो वो बेसन और हल्दी से बनी हो, है ना, या व्रत वाली आप खा लीजिए, ऐसा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप किसी प्रण के साथ कि मैं 21 दिन ये कर रहा हूँ, ये मेरा पश्चाताप भी है और ये मैं प्राप्त भी करना चाहता हूँ, वो आपको मिलता है। और मैं गारंटी देती हूँ 1 लाख रुपए की, अब मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी, मिलता है अगर आप श्रद्धा से कर रहे हैं तो। अच्छा। क्योंकि आपके सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं कि जिस स्टेट में आपको लग नहीं रहा था कि कांग्रेस पार्टी आएगी, उस स्टेट में उस हवन के बाद कांग्रेस पार्टी आई। ये बहुत बड़ा एक मैसेज गया लोगों को। और अमित शाह जी जैसे लोग जब अपने सीटों के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो वो तक वहां पहुंच रहे हैं, योगी जी वहां पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत बड़े वो है। ठीक है। लेकिन नितिशा जी, माँ की शरण में हम गए, माँ को हमने प्रसन्न करने का प्रयास भी किया, क्या कुछ संकेत हमको ऐसा मिलता है कि लगता है कि हाँ, माँ ने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली? आपके अंदर चेंजेस आते हैं ना। पहले मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत क्रूर टाइप के होते थे। मतलब हम लोग बड़े नेताओं से तो मिलते ही हैं, चाहे वो छोटे से नेता हो या बड़े से हो, तो नेताओं से तो हमारा बहुत ज्यादा पाला पड़ता है। तो मैंने बहुतों के अंदर वो चेंजेस देखे जो मुझे लगता था कि इंसान ये बदल ही नहीं सकता। उनके नेचर में बदलाव आया है। वो अब उतने लड़ाके या उतने डिप्लोमेटिक नहीं रहे या उतने डोमिनेटिंग नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। तो ये तो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि हमने सिर्फ उनको डाइवर्ट किया माँ की तरफ कि आप ये करवा लो, आप जीत जाओगे, और उनके अंदर चेंजेस आने लग गए।
अब नेता हैं तो मतलब ही तो होंगे, वो हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन एक डिप्लोमेटिक होती है ना कि आप डिप्लोमेटिक हैं बहुत, या फिर आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, गरीबों को बहुत ज्यादा दबाने वाले हैं, वो चेंजेस मैंने उसमें पक्का देखे हैं। अच्छा। उन लोगों में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं यूपी, वाराणसी, पूरा कानपुर इसको कवर कर रही हूँ। तो वहां पे बहुत से नेताओं को मैंने, और आज भाजपा की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें भाजपा को भी इंक्लूड करूंगी, लेकिन सपा और बसपा को भी इंक्लूड करूंगी। वहां पे भी मैंने बहुत बड़े चेंजेस देखे। ओके। क्योंकि जब से हम ज्योतिष कर रहे हैं तो बसपा और सपा की सरकारें थी और फिर भाजपा की आई, तो हमने बहुत सारे नेताओं को कवर किया और उनको देखा कि उनके नेचर में क्या चेंजेस आए, जो लोगों को भी लगता है कि हाँ अब उनमें बदलाव आए। करप्शन तो नहीं हटाया जा सकता पूरे देश से, बहुत सफाई करने में टाइम लग जाएगा, जिसको साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन चेंजेस धीरे धीरे पर पर्सन में लाए जा सकते हैं। डिबेट्स में जा जाके आप पॉलिटिकल हो गई हैं ठीक है, लेकिन नितिशा जी, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि वर्षों से हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, बार बार मांगते हैं, बार बार अर्जी लगाते हैं, लेकिन मैं मान नहीं स्वीकार सकती, नहीं हो रही है। वो भी माँ के सामने अर्जी कैसे लगाएं कि स्वीकार हो जाए? मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं आपको सच बताऊं घनश्याम जी, मेरा फर्स्ट जो वहाँ पे वो जाना था वो एक नॉर्मल था, क्योंकि दतिया क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र 5 ज्योतिर्लिंग करने गए थे, तो वापस आए तो पापा ने कहा यहाँ पे भी हो लेते हैं। जब मैं गई तो मुझे एक मंदिर बहुत सिंपल लगा, एक छोटी सी खिड़की से माँ की एक छोटी सी मूर्ति दिख रही है, तो मुझे बहुत सिंपल लगा। मैंने कहा इसमें क्या खास है, इतने सुंदर मंदिर है, तो मैं वापस आ गई। उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर मैं वहां गई, वहां पे मैं खड़ी थी मंदिर परिसर में, सुबह का समय था और धूमावती माई की उस समय आरती हो रही थी। अच्छा। और माँ पीताम्बरा मंदिर के बाद मैं दर्शन कर चुकी थी। धूमावती माई के पास हम लोग जा नहीं सकते, फीमेल्स नहीं जाती हैं। अच्छा। सिर्फ जेंट्स जाते हैं। क्योंकि जो मैरिड हैं वो वहां पे नहीं दर्शन करती हैं, जो विडोज हैं वो वहां पे दर्शन कर सकती हैं। तो आरती हो रही थी, मैं सुबह के समय खड़ी थी, मेरे हाथ में सफेद फूल थे और मैंने माँ पीताम्बरा की तरफ मुंह करके बोला कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता आप सॉल्व करोगे या नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, आप देख लेना। वो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल वे था कि आप, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ घनश्याम जी ये देख लीजिएगा, अब आपकी मर्जी है वो देखे या ना देखे। विदिन 6 मंथ वो काम ऐसे हुआ जैसे पराठे पे आप, गरम पराठे पे आप मक्खन डालते हो ना, और वो मेल्ट हो जाता। मतलब वो जब कागज मेरे हाथ में आए ना, मैं रो पड़ी कि ये कागज मेरे हाथ में आ गए। रात का समय था, 10 बजे के आसपास, मैं रो रही थी कि ये कैसे हो गया। तो जब मेरी एक सिंपल अर्जी सच्चे मन से बोला, पर आपको ये कैसे पता चला कि ये उसी अर्जी का परिणाम है? क्या इस बीच आपने कहीं दोबारा नहीं बोला? कई सालों में नहीं हुआ हो, वो काम सिर्फ सिंपल वे में बोलने के 6 महीने के अंदर हो जाए, तो मैं तो फिर वहीं पे ज्यादा, आप जहां जा रहे हो जिस एनर्जी से मिलने, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए तो आपको क्लियर मैसेज मिल जाता है कि यहाँ से चेंजेस शुरू हो चुके हैं जो अभी तक नहीं आए थे। सही बात है। तो एक्चुअली यूनिवर्स आपको मैसेज देता है, आपको पहुंचाता है, और उसी समय जब कागज मेरे हाथ में आए, वही बात क्लिक हो मुझे। फिर तो मुझे बहुत सी विशेस क्लिक हो सकती थी ना, वही क्यों क्लिक हुआ? जहाँ पे मैं सिंपल वे में, मैं रोई नहीं, मैंने उनसे कोई प्रार्थना नहीं करी, मैं सिंपल वे में बोल के आई कि देख लेना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सिंपल किसी को बोलो कि आप देख लेना, आपने रिक्वेस्ट नहीं की, आपने प्रार्थना नहीं की, और वो स्वीकार हो जाए। तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई भक्त वहां जाए और बोल के आए कि मेरा ये काम हो जाए और वो हो ना, मैं ये मान ही नहीं सकती। ठीक है, आप तो अब उनके भक्त हो चुकी हैं, और लोग जो भक्त होना चाहते हैं उनके लिए क्या कोई ऐसा उपाय आप बताएंगे कि वो उपाय करें, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, चाहे पैसे की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे शत्रुओं की, वो सारी खत्म हो जाएंगी? अब यहाँ पे भी 2 चीजें हैं, आप सिर्फ भक्त बनना चाहते हो या आप सिर्फ चीजें प्राप्त करना चाहते हो। पहले तो लोग चीजें ही प्राप्त करते हैं ज्यादातर, फिर वो भक्त बनते हैं। तो आप बंगला अष्टोत्तर शतनाम करिए पर डे। चाहे आप राजनीति में कूदना चाह रहे हो, चाहे आप पैसा चाह रहे हो, चाहे आप गाड़ी का कोई सपना लेके बैठे हो या घर का कोई सपना लेके बैठे हो, या आपके कुलीग्स आपको परेशान कर रहे हो, या प्रमोशन रुका हो, आप बंगला अष्टोत्तर शतनाम सुबह 11 बार या रात को 11 बार पढ़ना शुरू कर दो। देसी घी की दीपक जलाया और आप सिंपल पीला प्रसाद रखा, पीले फूल रखे और पढ़ना शुरू कर दिया। कोशिश करिए कि जो बातियां होती हैं, जैसे हम कॉटन की बातियां बोलते हैं जो आरती में यूज करते हैं, वो पीली करके, अगर आप महीने में 1 बार जा रहे हैं या
शनिवार के शनिवार जा रहे हैं या जब भी आप जा रहे हैं वहां पे आप मंदिर में डोनेट करके आए, मतलब माँ को चढ़ा के समर्पित करके आए। इससे आपके काम के ब्लॉकेजेस जल्दी खुलते हैं। जब जब वो जोत यूज होगी आपके ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। ये एक सिंपल रेमेडी है। आपको धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में डेली 40 दिन बातियां गिफ्ट करनी शुरू कर दो। यानी एक बाती का पैकेट लो, उसको पीला हल्दी से रंगो, या अगर आप लक्ष्मी जी को या दुर्गा जी को कर रहे हो तो रेड रंगो, देसी घी के डिब्बे में डालो या देसी घी उस पर थोड़ा सा लगा लो और उसको डेली मंदिर में गिफ्ट करना शुरू कर दो। जितनी वो जलाई जाएंगी उतना आपके भाग्य के रास्ते खुलने लग जाएंगे। तो ये आप माँ पीताम्बरा के साथ भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। एक दूसरा रास्ता है घनश्याम जी, जिस रास्ते से मैं गई थी वो है सिंपल। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, मुझे सिर्फ गुरु ने बोला कि आप बीज मंत्र से स्टार्ट करो। वो बीज मंत्र था और मैंने बीज मंत्र से स्टार्टिंग की थी। तो मैंने कुछ नहीं मांगा था, बस उसके बाद मेरी लाइफ में सब चेंज आ गया। हर चीज में मैंने चेंज देखा है, चाहे वो प्रोग्रेस है, चाहे वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति है, चाहे वो मेरा डिवोशन है, चाहे मेरे अंदर का नेचर है। क्योंकि मैं अंगुली मार डाकू थी, मैं ये मुंह से बोलती हूँ कि मैं वो आतंकवादी इंसान हूँ जो कुछ भी तोड़ सकता है, जो कहीं पे भी लड़ सकता है, जो किसी को कुछ भी बोल सकता है। और मेरे अंदर अगर चेंज आया, मतलब गाली गलौज मैंने नहीं करी कभी या किसी को मारा मुरा नहीं है, लेकिन मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान थी और मेरे अंदर अगर इतना बड़ा चेंज आया तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसी केस स्टडी आपके पास है कि कोई आपके पास आया हो जिसके जीवन में माँ बगलामुखी की अर्चना के बाद बदलाव आया? कोई ऐसी केस स्टडी है? बहुत सारे केसेस बताइए ना एक कोई। पहला केस अपना ही लेती हूँ। मेरे भाई का मर्डर हुआ था, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो भाई का मर्डर हुआ और उसके बाद वो जो लोग थे वो पकड़े नहीं जा रहे थे क्योंकि वो क्रिमिनल लोग थे। 5 लोगों का एक ग्रुप था, फिरौती के लिए उन्होंने ये सब किया था। तो मुझे और मेरे पापा को किसी ने बोला, एक अंकल थे, कि वहां से दतिया से गुरुजी आए हुए हैं, उनसे एक हवन करा लेते हैं और उनसे सिर्फ ये बोलते हैं कि ये सिर्फ पकड़े जाए, ठीक है, आप सिर्फ हवन करा लीजिए। उनसे जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने बहुत ज्यादा फीस भी नहीं मांगी, वैसे उनकी फीस बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आया हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये मेरे भाई जाने के 6 मंथ के अंदर की बात है। अभी तक पुलिस 2 पर्सन्स को नहीं पकड़ पा रही थी। वो हवन हुआ, विद इन 1 मंथ दोनों का एनकाउंटर हो गया। दोनों का एनकाउंटर, और हमें कोई नॉलेज नहीं थी। जब सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा तो हमें पता चला और फिर फोन भी आने शुरू हो गए कि उनका एनकाउंटर हो गया। ये बहुत बड़ा वो था कि सिंपल आपने एक हवन कराया, आपने कोई पूजा नहीं की है, आपने कोई भक्ति नहीं की है, आपने सिर्फ एक विश्वास करके हवन करवाया। दूसरा, मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आज सांसद या मंत्री पद पर हैं, जो पहले जिनको लगता था कि हम बन ही नहीं सकते हैं, वो आज उस कंडीशन पे पहुंचे हुए हैं सिर्फ माँ पीताम्बरा के हवन करवा के। किसी ने 1 करवाया या किसी ने 3 करवाए, लेकिन आज वो उस कंडीशन पे पहुंचे हुए हैं। एक और मैं आपको वो बताती हूँ केस, एक लड़की है, वो भी एक मेरी मम्मी SBI में थी तो बहुत सा उनका ग्रुप था, तो उनके साथ ही जुड़ी थी। उनकी बेटी का डिवोर्स चल रहा था, केस चल रहा था, तो अब परेशान थी बहुत। अच्छा, यूपी में क्या होता है कि डिवोर्स लेना ना बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के साइड ठीक है, नॉर्मल है, बट उधर थोड़ी बड़ी बात है। और लड़कियां भी वहां की ना बड़ी इमोशनल है। तो उसको समझाया गया, खैर उसने कहा कि नहीं, डिवोर्स तो नहीं ले सकती, कुछ तो करना पड़ेगा, और बंदा भी ठीक नहीं है, तो किया क्या जाए जब ना पर्सन ठीक है, डिवोर्स लेना नहीं है। तो हमने उनको यही बोला कि आप सिर्फ माँ पीताम्बरा के हवन शुरू कर दो। उस लड़की ने खुद 6 महीने हवन किए थे और आज उसका मैरिड लाइफ ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। एक वो पर्सन जिसके साथ वो रहने को तैयार नहीं थी, आज वो बंदा उसके साथ ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं अगर आपकी उससे बात करा दूं तो आप खुद कहेंगे, मतलब उससे रिव्यूज लीजिए तो वो खुद कहे कि बहुत ज्यादा चेंजेस है उस पर्सन में उस दिन से आज तक। और कॉम्प्रोमाइज भी उसके बंदे ने खुद आके किया था, जो डिवोर्स केस लगा के बैठा था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत सारे केसेस है, कुछ केसेस तो याद भी नहीं होंगे, दिमाग में भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन कोरोना काल में एक मुझे कॉल आया कि मैम मेरे हस्बैंड सुबह बाथरूम में गिरे हैं, सिर फटा है और कोमा में है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बस आप मुझे ये बता दो क्या है इनका। तो मेरे पास माँ पीताम्बरा का डेक है, तो मैंने सिर्फ उनका कार्ड लिया, उसमें धूमावती कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड। अच्छा। मैंने उनको बोला कि आपको माँ धूमावती माई के बारे में पता है? कह रही हाँ पता है। मैंने कहा आप जानते हो कि वो विडो देवी है? कह रही हाँ मैं जानती हूँ। बस ये 10 मिनट मेरी बात हुई थी और उनके हस्बैंड रात को समाप्त हो गए थे।
तो आप जब माँ से जुड़ते हो ना, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आपको यहाँ पे फिर अपनी अंतरात्मा का ही अगर आप बोलें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मैंने माँ के आने के बाद बहुतों की लाइफ में चेंज देखा। एक लेडी ने मुझे फ़ोन किया कि आप मुझे गुरु, मतलब मैं आपको गुरु बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरु नहीं बन सकती, क्योंकि फिर मुझे अपनी पूजा को और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। अभी अगर मैं 150 माला कर रही हूँ तो मुझे और मालाएं बढ़ानी पड़ेंगी, और 150 माला में भी मेरी जान निकल जाती है। तो मैंने कहा मैं नहीं बन सकती। तो कह रही मैंने गुरु धारण किया, बट एज अ जेंट्स उनके जो व्यवहार है वो मेरे लिए ठीक नहीं लगता मुझे। अच्छा। तो गुरु ढूंढना भी घनश्याम जी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। लेडीज को मोस्टली गुरु ही नहीं अच्छा मिल पाता, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन इस स्टेज में भी है। तो ये भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन नितिशा जी, किसी को हवन नहीं आता, ना वो उच्चारण कर सकता है, क्या चलते फिरते आम जिंदगी में माँ पीताम्बरा का कोई स्मरण या उनका नाम लिया जाए और आपकी दिक्कतें दूर हो जाए? कुछ आसान सा हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। मंत्र का साइड इफेक्ट है, क्योंकि आप सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, आप भाव नहीं जोड़ सही बात पाएंगे। है। लेकिन बंगला अष्टोत्तर शतनाम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहां पे आप माँ के 108 नामों का उच्चारण कर रहे हैं और उनको प्रसन्न कर रहे हैं। मैं अगर आपकी पर डे तारीफ करूं तो आपको भी थोड़े दिन बाद मैं अच्छी लगने लग जाऊंगी कि ये पर्सन मेरे को रोज मोटिवेट करता है, रोज मेरी तारीफ करता है, रोज मेरे नाम लेता है, मुझे याद कर रहा है। आज एक गुड मॉर्निंग मैसेज लोग भेज रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते लोगों को। लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान को एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजोगे ना, वो अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि आप सबको नहीं भेज रहे हो, आप एक पर्टिकुलर इंसान को भेज रहे हो जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो आप बंगला अष्टोत्तर शतनाम करिए, सिंपल है, उससे धन की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये गारंटी है। आपको धन चाहिए तो आप ये करो, आपको धन मिलने लग जाएगा। लेकिन कई बार आप ही की फर्टिलिटी के लोग बोलते हैं कि अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो अगर किसी, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम को लेके कई यहाँ विद्वान लोग आए तो उन्होंने कहा कि भाई विष्णु सहस्त्रनाम अगर पढ़ा नहीं जा रहा है तो आप उसे सुन लें तो भी फायदा हो जाता है। मैं ये मानती हूँ कि जब मैं अपनी मदर से किसी भी लैंग्वेज में बात करूँ, इशारा भी कर दूं तो वो समझती है। अगर हम दोनों का बहुत अच्छे स्किल्स हो जाएंगे तो मैं आपको इशारा भी करूंगी, आप समझ जाएंगे क्या चाह रही है। तो जब हम माँ की भक्ति कर रहे हैं, चाहे हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो कवर करती है, ऐसी बात नहीं है। ये तो डराया जा रहा है कि आपको सही बोलना है। सही आपको कब बोलना है? मैं उसको 100 दिन से पढ़ रही हूँ, लेकिन 100वें दिन भी गलत बोल रही हूँ तो मेरी गलती है। अगर मैं उसको 10 दिन गलत बोल रही हूँ, 11वें दिन मैं कोशिश कर रही हूँ, 12वें दिन मैं कोशिश कर रही हूँ और 100 दिन में मैंने चेंजेस ला दिए, तो मैं सही रास्ते पर हूँ। मैं आपको डेली कोई चीज बोलूं और डेली प्रोनाउंसिएशन गलत करूं तो आप डेली मुझे बोलोगे ना नितिशा जी ये नहीं ये। अगर मैं चेंजेस ला ही नहीं रही तो आप भी इरिटेट हो जाओगे, आप हट जाओगे। लेकिन अगर मैं चेंजेस ला रही हूँ तो आप उस चीज को समझना शुरू कर दोगे। तो आपको पढ़ते पढ़ते उसको कवर करना होगा। मैंने भी ऐसे ही किया है। मेरे गुरु ने भी कहा था कि जो गलतियां हो रही है होने दो, लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस लाओ। अब महिषासुर मर्दनी स्तोत्र है तो वो भी आप सुनने में कितना मधुर लगता है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करेंगे तो कन्वर्सेशन में गलतियां होंगी, तो आप धीरे धीरे कवर करिए ना। दुर्गा चालीसा में भी है, तो धीरे धीरे आदत पड़ गई ना, याद हो गया हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, तो आज गलतियां नहीं होती है। ऐसे जब बंगला अष्टोत्तर शतनाम आप करेंगे, आपसे गलतियां बंद हो जाएगी। तो इसका कोई खास समय है? रात्रि। रात में कब? 10 महाशक्तियों की पूजा, चाहे काली जी है, चाहे धुमावती है, चाहे त्रिपुर सुंदरी है, चाहे कोई भी देवी है, या कमला देवी जो माँ लक्ष्मी का ही एक महाशक्ति रूप है, रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे से पहले ये आपकी पूजा हो जानी चाहिए। यानी 4 बजे मुझे हवन करना ही पड़ेगा हर हाल में। सूर्य उदय नहीं होना चाहिए हवन समाप्त होने तक। 4 बजे मैं अगर हवन शुरू करती हूँ तो सूर्य उदय तक मेरा हवन समाप्त हो जाता है। अभी उजाला नहीं होता, फिर लालिमा आई होती है, तब तक मैं अपने हवन को समाप्त कर देती हूँ। तो ये टाइम रहता है माँ पीताम्बरा की पूजा का, रात्रि 10 बजे से 4 बजे के बीच स्पेशल टाइम है। और अब भक्ति की बात करूं तो देखिए, आपके पास पहले आता है गुरु मंत्र, फिर आता है गणेश मंत्र, फिर आता है भैरव मंत्र, फिर आता है बीज मंत्र, फिर बीज मंत्र के बाद 2 अक्षरी मंत्र, षष्टाक्षरी मंत्र, ऐसे करते करते 16 अक्षरी, 36 अक्षरी। तो आपके पास मंत्रमाला बहुत है। एक पेज है मेरे पास, उसमें बहुत से मंत्र हैं। तो पहला माला अगर मैंने 3 माला पढ़नी है, दूसरी माला मैंने 11 पढ़नी है, तीसरी भी 11 पढ़नी है, सारे मंत्रों को मैंने 11 माला पढ़ना है। और जो लास्ट मंत्र है जिसका मैंने 1.25 लाख का संकल्प लिया है, उसको मैंने 150 बार पढ़ना है।
मतलब 150 माला, तो आपके पास टाइम तो लिमिटेड है। हम्म, चौकड़ी मार के बैठना भी एक लिमिटेड हाँ, बात है कि सही आप बात है। थोड़ी देर बाद तो इरिटेट होगे। हम्म, आप वॉशरूम भी जाओगे, आप पानी भी पियोगे, आपको नींद भी आएगी, क्योंकि वो रात का समय है कि नींद आएगी आएगी। हम्म, तो अगर आप दृढ़ संकल्प से कर सकते हो तो करिए, क्योंकि आप 150 माला में घटा बढ़ा नहीं सकते कि आज मैं 140 कर लेती हूँ या 100 कर लेती हूँ, कल मैं बढ़ा लूंगी। ये कंडीशन हमारे पास नहीं होती। लेकिन जब गुप्त नवरात्रे और नवरात्रे आते हैं तो मैं माँ से संकल्प करती हूँ कि मैं 150 माला सिर्फ रात्रि में नहीं कर पाऊंगी, तो मैं दिन में भी करूंगी और रात्रि में भी करूंगी। अब दिन का जो समय रहता है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच रहता है, यानी जो सूर्य सिर पे चढ़ेगा वो वाला समय आप माँ पीताम्बरा की पूजा अगेन कर सकते हो, लेकिन 10 बजे से पहले नहीं। सुबह की जो पूजा है वो लक्ष्मी जी, विष्णु जी, उनका समय है, गुरुओं का समय है, गणेश जी का समय। 10 महाशक्तियों की या तो दोपहर में करिए या तो रात को करिए। ठीक है। आज बहुत सारी बातें माँ पीताम्बरा को लेकर हुई, हालांकि अनंत बातें हैं, लेकिन 27 तारीख को एक बड़ा बदलाव, 27 तारीख का शनि का वक्री होना किसकी किस्मत पलटाएगा या किसको सजा दिलाएगा? ये तो 12 राशियों के लिए लग रहा है, क्योंकि 12 राशियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप ये समझिए कि 2.5 साल पहले आप जिस कंडीशन पे थे, कई लोग बहुत पैसा कमा रहे थे, कई लोग डूब रहे थे, वापस वहीं पे आप जा रहे हो। अच्छा। कहते हैं ना कि सृष्टि में जब आप आगे बढ़ जाते हो वो दिन कभी वापस नहीं आता है, कहते हैं, क्योंकि हर ग्रह अपनी धुरी पे भी घूम रहा है, पृथ्वी के उस पे रोटेशन पे भी घूम रहा है, तो आकाश गंगा में हर चीज घूम रही है। शनि महाराज वक्री होके पीछे जा रहे हैं, यानी कुंभ राशि का फल देंगे। तो बेसिकली आपके जो कर्मास हैं जो आपने 2.5 सालों में अभी किए वो एक्टिवेट होने वाले हैं। तो कुछ लोग इसमें बहुत पैसे वाले बनेंगे, अच्छा, और कुछ लोग बहुत डूबेंगे। ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है। हो सकता है जिस राशियों का मैं नाम लूं उसमें से कुछ परसेंटेज लोगों में कोई डूबना ना हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे हो। तो वहां पे शनि का कवर करेंगे कि शनि आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं। शनि एक जज है और राहु एक इंस्पेक्टर है, तो जब तक जज बोलेगा नहीं कि इसकी रिपोर्ट लाओ तब तक राहु उसको रिपोर्ट देगा नहीं। तो अब यहाँ पे राहु कुंभ राशि में होना और शनि का भी वक्री होके वहां पहुंच जाना, यानी जज और पुलिस इंस्पेक्टर दोनों साथ खड़े हो गए, तो आपकी फाइलें खुलने वाली है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं, लेकिन यहाँ पे एक संभवतः एक शुभ चीज क्या हो रही है कि मीन राशि में जहां पर शनि है वहां पे गुरु की दृष्टि पहुंच रही है, और वो भी अतिचारी गुरु की, जो 2032 तक अतिचारी है। तो ये जो पूरा टाइम है 2032 का, 2020 से 2032 यानी 12 साल, ये वो समय है घनश्याम जी जब आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस, दुनिया की हर वो चीज जो आपने सोची ना हो इन 12 सालों में दुनिया देखेगी। अच्छा। आपने कोरोना देखा, आपने बहुत कुछ देखा, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। कोडिंग ये भविष्य मालिका से ही आती है, लेकिन अगर आप प्लैनेटरी सिचुएशन देख रहे हो पूरी, तो ये सच में कोडिंग मैच कर रही है कि जो 2032 तक का जो पीरियड है, क्योंकि शनि अभी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, फिर वो जाएंगे वृषभ राशि में, फिर वृषभ राशि में जाकर के वो रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे। तो वर्ल्ड वार की कंडीशन पक्की बात बनेगी, और भविष्य मालिका में भी तो यही लिखा है कि वर्ल्ड वार होगी, थर्ड वर्ल्ड वार। तो दो चीजें सिमिलर मैच हुई, प्लैनेटरी सिचुएशन और वहां की कंडीशन। तीसरी एक चीज कि 2032 के बाद भारत या फिर कह सकते हैं सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो वो भी बात बिल्कुल मैच कर रही है। क्योंकि गुरु अगर अतिचारी कंडीशन से चल रहे हैं, बहुत स्पीड में चल रहे हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाते हुए 2032 में वो सब चीज समाप्त कर देंगे जो उनको बुरी लग रही है, और वो हर चीज बच जाएगी जो उनके हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से ठीक होगी। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक जो ग्लिम्स दिया कि बहुत सारे लोगों की लॉटरी लगने वाली है 27 तारीख के बाद, तो 27 जुलाई के बाद किस किस की लॉटरी लगने वाली है? 27 से लेके नवंबर तक, जुलाई 27 से लेके नवंबर के बीच में बहुत सारे लोगों का चेंज आने वाला है। सबसे पहला जो मैं रिलैक्स देख पा रही हूँ वो देख पा रही हूँ मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए समय बहुत अच्छा है और वो बहुत ग्रोथ करने वाली है। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, और धन से संबंधित इनकी जो पीड़ा है वो समाप्त होगी और धन की ग्रोथ बढ़ेगी। अच्छा। तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि को हमें समझना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि का जो गोचर कुंडली आ रही है, गुरु का कर्क राशि में होना और शनि का मीन में बैठकर वक्री हो जाना, वृश्चिक राशि को भी धन लाभ होने वाला है।
जबकि कई लोग तुला राशि के लिए बेट लगा के बैठे हैं क्योंकि तुला राशि के 10th हाउस में गुरु है। घनश्याम जी, गुरु के साथ एक शब्द जुड़ा है, स्थान हानि करो जीवा। गुरु जहां बैठता है वहां की को नहीं बढ़ा पाता, वहां पे अंधेरा कर देता है। आपको लगता है वो बड़ा है गुरु, लेकिन लाइट के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। तो वृश्चिक राशि को यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है क्योंकि उसका भाग्योदय होने वाला है। चौथी राशि वो है कुंभ राशि, जो राहु महाराज के उससे अभी तक पीड़ित थी क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। अब शनि आके उनको अनुशासन में लाएगा कि अगर ये चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो चौथी राशि कुंभ राशि बहुत अच्छी होने वाली है। मीन राशि को भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो अभी तक वो संघर्ष कर रही थी अब उसका संघर्ष कम होगा। तो मीन राशि के लिए भी जून 2026 से खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी रहेगी जून 2027 तक। अच्छा। फिर 2027 में ऑफ कोर्स जून में शनि चेंज हो जाएंगे। दिसंबर 2026 में शनि वक्री से मार्गी होंगे। फिर से मीन राशि की कंडीशन थोड़ी सी डगमगाएगी, लेकिन अच्छा। गुरु की दृष्टि का बैलेंस उनको मिल रहा है क्योंकि लग्नेश लग्न देख रहा है ना, तो लग्नेश सपोर्ट कर रहा है, तो वो प्रोटेक्टिव है। अब मीन राशि के लिए एक अच्छा समय शुरू हो चुका है। ठीक है, लेकिन नितिशा जी कौन सी राशियां हैं जो 27 तारीख के बाद थोड़ा सा अलर्ट मोड में चले जाएंगे? संभल कर रहना होगा उन राशियों को। जिनकी बात की जा रही थी 2026 में बहुत ग्रोथ होगी, वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि और धनु राशि, 4 राशियां इनको बहुत संभल के रहने की जरूरत होगी। और सिंह राशि भी। अच्छा। 5 राशियां, स्पेशली इसमें सिंह राशि। सिंह राशि क्यों? क्योंकि अभी अगस्त में सूर्य ग्रहण लगने वाला है और साथ ही साथ लगेगा चंद्र ग्रहण। वो कुंभ और सिंह राशि में ही ग्रहण लगेंगे, तो सिंह राशि को इस समय ध्यान रखना होगा। और सिंह राशि वाले जितने नेता हैं भारत में और वर्ल्ड में, उन सबको भी ध्यान रखना होगा। यानी उनकी हेल्थ डैमेज होने वाली है। तो बहुत से नेता भारत में अब सुनने वाले हैं विद इन जुलाई और विद इन अगस्त, या तो वो बीमार पड़ जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हो सकता है सत्ता परिवर्तन भी वहां पे हो जाए, या अच्छे मंत्री पद पर हैं उनको हटाकर दूसरा मंत्री पद उनको सौंप दिया, किसी और को सौंप दिया जाए। ऐसी स्टेज 2026 के इस 6 महीने में बनने वाली है। ठीक है, लेकिन एक राशि रहेगी जिसके बारे में हमेशा पूछता हूँ, मिथुन राशि। मिथुन राशि का बढ़िया चल रहा है और 11 जुलाई के बाद ना आपने बढ़िया वालों में रखा मिथुन वालों को, ना आपने खराब वालों में रखा। मिथुन राशि का सब बढ़िया चल रहा है। क्यों? मैं आपको इसका रीजन देती हूँ। मिथुन राशि के 2nd हाउस धन भाव में गुरु का गोचर हो रहा है और इंसान को धन तो चाहिए और कुटुंब भी चाहिए। तो अब ये समय आपके कुटुंब और धन के लिए अच्छा है। अभी तक मिथुन राशि को क्या लग रहा था कि ग्रह गुरु तो मेरे ऊपर से गोचर कर रहा है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस पीरियड में उन्होंने फाइनेंशियल बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखा होगा। किसी भी कारणवश की गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये ले लिया, फाइनेंशियल अप एंड डाउन इस पीरियड में पक्का देखा होगा क्योंकि गुरु आपकी राशि से ही गोचर कर रहा था। वैसे उसने आपको संतान से भी प्रोटेक्ट किया होगा, मैरिड लाइफ में भी प्रोटेक्ट किया और भाग्य में भी किया, लेकिन आपके ऊपर गुरु का गोचर होने की वजह से आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस नहीं ला पाए, जो अब आपको मिलेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और जो छुपी हुई चीजें थी, चाहे छुपा हुआ धन था, वो अब आपका खुल जाएगा। छुपी हुई चीजें यानी हो सकता है कि कई चीजें क्लैरिटी ना दे रही हो, आपकी जॉब आपको क्लैरिटी नहीं दे रही, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, ये भी कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये पीरियड उनके लिए है। मिथुन राशि को इसलिए मैं छेड़ना नहीं चाहती क्योंकि मिथुन राशि के लिए समय सच में ग्रोथ वाला है। लेकिन शनि के वक्री होने का कोई असर नहीं पड़ रहा है मिथुन राशि पे? देखिए, मिथुन राशि पे शनि के वक्री होने का कैसे असर पड़ेगा? मिथुन राशि आई आपके लग्न में, ठीक है, आप पीछे जाते हैं तो शनि आएंगे आपके भाग्य में, ठीक है, और शनि जा रहे हैं कुंभ राशि का फल देने। तो कुंभ राशि में अष्टम में तो शनि अच्छा फल ही देते हैं ना। शनि को, पाप ग्रहों को पाप भाव में अगर हम बिठा दें तो वो अच्छा ही फल देते हैं, इसलिए तो शनि का वहां पे इम्पैक्ट बुरा नहीं रहेगा। लेकिन इस रेट्रोग्रेशन में, इस बदलाव में आप क्या कोई उपाय ऐसा बता सकती हैं जिनकी चीजें अगर खराब भी हो रही शुरू हो जाएं, वो कुछ कर लें जिससे कि इस प्रकोप से बच जाएं? आपका जो भी प्लैनेट खराब है, हो सकता है आपका बुध खराब हो सकता है आपका शनि खराब हो सकता है आपका राहु खराब हो, आप गुप्त नवरात्रि का 1 दिन या 24 घंटे आप डिसाइड कर लो। ओके। उस 24 घंटे में आपको जो भी बोला जाए आपने उसमें सिर्फ ओके करना है। सपोज दैट आपको बोला जाए कि आप
जाइए ये काम कर दीजिए, आपका मन नहीं है, आप कहिए ओके और करिए। हम्म, आपको बोला जाए कि आज आप ये मत पहनो और आपका मन है ये पहनने का, और आपको बोला जाए ये कपड़े पहनो, या आज तुम इस काम के लिए वहां चले जाओ, सब काम आप 24 घंटे के लिए ओके कर दो, आपने किसी को ना नहीं बोलना। okay, तो आप सीधा ब्रह्मांड को क्या बोल रहे हो कि मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, मैं हर चैलेंज लेने को तैयार हूँ। आप सिर्फ इतना करो, यूनिवर्स आपकी उस एनर्जी को जो शनि वक्री होते हुए आपको देगा, यानी जो डाउनफॉल भी आ सकता है, ये एक तरह से उसका पश्चाताप रहेगा कि मैंने जो गलतियां करी अब मेरे से हो गई है, मैं पीछे जाके नहीं चेंज कर सकता, लेकिन मैं गुप्त नवरात्रे का 24 घंटे या 2 दिन, आप जैसे भी डिसाइड कर लो, मैं किसी भी काम के लिए किसी को मना नहीं करूंगा। आपके सामने कोई भिखारी भी आता है ना, मुझे आटा दिलवा दो, मुझे कपड़े दिलवा दो, अगर उसने कोई महंगी चीज मांग ली तो आपको वो दिलवानी पड़ेगी। अच्छा, ये शर्त है। आपकी वाइफ ने भी उस पीरियड में बोल दिया, क्योंकि आप ये उसको बोलोगे तो नहीं ना कि मैं ये करने जा रहा हूँ। हाँ, उसको तो बिल्कुल नहीं बोलना है। लेकिन अगर उसने भी ये बोल दिया कि मुझे ये करवा दो, तो आपको करवाना पड़ेगा। शर्त सिर्फ इतनी है, अच्छा, विदिन 24 आवर्स आपको वो हर बात, चाहे बच्चा बोले, चाहे आपके मदर बोले, चाहे बॉस बोले, आपको हर चीज स्वीकार करनी होगी। इससे आप सीधा ब्रह्मांड को मैसेज भेज रहे हो कि जो भी मैंने गलती करी है उसके लिए मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आगे आपके कर्मास में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे, वो ब्लॉकेज जो आए थे वो खुल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल रेमेडी है, और सिंपल रेमेडी ही घनश्याम जी चेंज लाती है। आप जितना ज्यादा बड़ी रेमेडी करोगे ना, कुछ चेंज नहीं आएगा। सही बात है। और पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। तो मैं पश्चाताप के लिए क्या करती हूँ, मेरी कुंडली में पितृ दोष नहीं है, लेकिन बहुतों की कुंडली में होगा। आप क्या करो, हर महीने अमावस्या वाले दिन, अमावस्या हर महीने आएगी, और अब तो सावन की अमावस्या भी आएगी, आप उस दिन पूरे घर के मेंबर के हिसाब से, घर के मेंबर यानी मेरे दादा से लेके मेरे बच्चों तक, अच्छा, सपोज दैट मेरे इतने चाचा हैं, उनके बच्चे, जो लड़कियां शादी करके चली गई हैं, उनके हस्बैंड और उनके बच्चों को आप इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ उन लड़कियों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, कि मेरे दादा के इतने बच्चे, मेरे नाना के इतने बच्चे जो चले गए, उसमें एक पर्सन जो नाना वाली भी जोड़ना, नाना वाला भी जोड़ना, उन सबको आप काउंट कर लो। आप उनके हिसाब से पर हेड 100 रुपए निकाल लो, 10 रुपए निकाल लो, 1 रुपए निकाल लो, और मंदिर में गुप्त दान करना शुरू कर दो। हर मंगलवार, हर अमावस्या, विदिन 1 मंथ, हर अमावस्या। आपके जितने भी दोष हैं, काल सर्प, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु दोष, सब समाप्त होने लग जाएंगे। इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, और सभी दोषों की समाप्ति, पितृ दोष, कुल देवी का प्रसन्न कर लो, आप सारे दोष वैसे ही समाप्त। और जिसकी कुल देवी प्रसन्न है ना, जिसके पितृ प्रसन्न है, वो 10 महाशक्तियों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम नहीं कर पा रहे या हमारी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं पितृ खड़े हैं दरवाजे पर, जो आपकी एनर्जी बाहर डाइवर्ट होने दे ही नहीं रहे। पितृ गेट पे रहते हैं, गेट की दहलीज के बाहर हमारे पितरों का स्थान रहता है, और दहलीज पर कुल देवी का प्रोटेक्शन। और जब कुल देवी नाराज हो जाती है तो वो दोनों प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आजकल के लोग शत्रुओं से, पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। इसका मुख्य कारण है घनश्याम जी, पता है क्या है? पहले लोग घर में खाना बनाते थे और बाहर जाके कौवों को, गाय को, गरीब को देते थे। रावण भी सीता जी के पास आया तो कुटिया से बाहर गई थी। आजकल क्या होता है उल्टा, हम खाना घर पे नहीं बनाते, बाहर से मंगाते और वो घर के अंदर आता है। यानी बाहर जितनी तामसिक एनर्जियां हैं वो लेकर के वो घर अंदर आ रहा है और बच्चे खा रहे हैं। तो आप हमारे लाइफस्टाइल को भी तो देखिए ना, वो चेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी। तो बाहर का खाना बंद करो, अपने घर पे बनाओ और घर से बाहर ले जाओ। जब आप घर से बाहर ले जाते हो ना, तो कुल देवी आपकी जो दरवाजे पे खड़ी है वो देख रही हैं कि आप गरीब को, गाय को डालने जा रहे हो। आपके पितृ प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि गाय को जब भोजन जाएगा, कौवे को जब भोजन जाएगा, कुत्ते को जब भोजन जाएगा, ब्राह्मण को तो उसको भोजन जाएगा। तो आपको प्रोटेक्शन भी मिला, और आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम, लड़ाइयाँ, अबॉर्शन, मिसकैरेज, डिमोशन, सब खत्म। तो ये बहुत बड़ी बात है। पितृदोष की जब हम बात करते हैं, मेरे मन में कई बार ख्याल आता है, मैं सोचता हूँ पूछूं ना पूछूं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पितृदोष हमारे ही पितृ हैं, और वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन ऊपर चले गए। लेकिन क्या कोई आपका अपना ऊपर जाके आपको नुकसान पहुंचाएगा? ऐसा थॉट आएगा उसके मैं यहाँ पे आऊं और आप मुझे मिले, मैं आपको देख के स्माइल भी ना करूं, इग्नोर कर दूं, आप 2 बार मुझे माफ कर दोगे, तीसरी बार आपको भी बुरा लग जाएगा कि क्यों, क्या एटीट्यूड है और क्यों है ना?
तो आप भी या तो पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम है आपको, या फिर आप मुझसे बात करनी बंद कर दोगे। तो पितृ भी तो वैसे ही है। आप अपनी मदर को फादर को फोन मत करो, आपका बेटा आपको फोन करना बंद कर दे, आप भी इरिटेट हो जाओगे कि तुम मुझे कॉल तक नहीं कर सकते हो बेटा। पर उनका नुकसान तो नहीं चाहेंगे। आप चाहोगे, जब आप देखोगे कि उस संतान को मेरी पड़ी ही नहीं है एक टाइम तक, तो आप कहोगे मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं दूंगा, इसको दूंगा जो मुझे पूछ रहा है। पर कभी ये तो नहीं चाहेंगे कि इसका बुरा हो जाए या लेकिन अबॉर्शन प्रोटेक्शन तो हो आप जाए। हटा दोगे ना, प्रोटेक्शन तो आप हटा दोगे ना। तो आपका काम क्या है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना, कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। अब आपका प्रोटेक्शन हट गया है तो वो अपने कर्मों के हिसाब से ही तो दुनिया को देखेगा ना। यहाँ पे आपका पूरा प्रोटेक्शन हट चुका है। 7 पीढ़ियों का प्रोटेक्शन होता है घनश्याम जी। अच्छा। मेरे अंदर जो मेरे माँ बाप के गुण सूत्र हैं, और मेरे हस्बैंड के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर 50-50% गए। ठीक है, बेटा और उसकी वाइफ मिलेंगे 20-25% जाएगा, यानी मेरा 12.5 जाएगा और मेरे हस्बैंड का 12.5 25% जाएगा। जब मेरी 7वीं पीढ़ी आएगी ना, 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, उसके बाद समाप्त। तभी 7 पीढ़ियों का वो दिया जाता है। तो ये दोष भी 7 पीढ़ियों का लग सकता है? 7 पीढ़ियों का ही दोष लगता है। और अगर पितृ बहुत ज्यादा नाराज हो जाए तो कम एज में बच्चों की डेथ होनी शुरू हो जाती है। आपके घर में बच्चे फिजिकली या मेंटली फिट पैदा नहीं होते हैं। ये कंडीशन तक होती है जब 6ठी तक चली जाती है, 6ठी पीढ़ी तक। यानी 5 पीढ़ियों से मेरे दादा ने कुछ नहीं किया मेरे पितरों के लिए, अब 6ठी पीढ़ी आई तो या तो बच्चा पैदा होगा 14-15 साल में जाके मर जाएगा, किसी भी कारण, कोई भी रीजन है, या फिर वो फिजिकली और मेंटली फिट पैदा नहीं होगा। और उसके बाद उस घर का जो बड़ा मेंबर होगा उसकी पीढ़ी समाप्त। तो 7 पीढ़ी समाप्त हो गई ना, अब आपका वंश वृद्धि नहीं हो रही आगे। तो वंश वृद्धि जब रुक गई, ना लड़की है ना लड़का है, वंश वृद्धि हो ही नहीं रही आगे, तो इट मींस आपके पितर आपसे इतने नाराज थे कि उन्होंने आपसे प्रोटेक्शन हटा लिया। 7वीं पीढ़ी के बाद वो वंश खत्म हो जाता है। लेकिन हमसे पहले का हमारे माता पिता दादा दादी तक का तो हमको पता हो सकता है कि ये चीजें उनके साथ सही नहीं हुई या नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले का दोष तो हमें पता ही नहीं है। उससे पहले का दोष उनके उससे देखिए ना, लाइफस्टाइल से उन्होंने कितना संघर्ष किया, उनके अबॉर्शन हुए या नहीं हुए, उनकी लाइफ में कोई हैंडीकैप बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, कोई जल के तो नहीं मरा, कोई कुएं में कूद के तो नहीं मरा। तो बहुत से रीजन से हम पता कर सकते हैं कि आपका ये पहले आ रहा है या अभी स्टार्ट हुआ है। ओके। तो आप पूछ तो सकते हैं ना कि पहले क्या हुआ था। किसी की चाची ने डेथ कर सुसाइड कर लिया, किसी के चाचा ने किसी को मार डाला, तो बहुत से रीजन हमें पता चल जाता है। तो किया किसी ने भी हो, भुगतना आपको भी पड़ेगा, कि आप उस जीन्स का हिस्सा है ना। जब मुझे जीन्स मिले, जो मेरे पिता के मिले, तो वो आए तो दादा और दादा के भाई से भी थे और उनके पिता से भी थे ना, तो जीन्स तो वहीं से शिफ्ट होके आ रहे हैं। और कहा जाता है कि लड़कों का वंश बढ़ता, लड़की का वंश नहीं बढ़ता। आपको पता है कि साइंस ये कहता है कि जिस एग से मैं बनी हूँ वो मेरी मदर का जरूरी नहीं हो सकता है वो मेरी पर नानी का हो, नानी का हो, या उसके भी पहले किसी का हो। तो बेसिकली अगर साइंस के अकॉर्डिंग आप चलोगे या वैदिक ज्योतिष से, तो लड़की फीमेल भी वंश आगे बढ़ा रही होती है। हाँ। जो लोग अनपढ़ गवार लोग जो समझना नहीं चाहते, इसलिए हमारी 7 पीढ़ियों में जो आखिरी पीढ़ी पितृदोष की, अगर बेटी भी बची है तो बेटी भी अगर वंश बढ़ा रही है तो वो पितृदोष समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा ही नहीं है, लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, तो पितृदोष समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अगर आपकी बेटी भी है तो आप पितृदोष समाप्त कर सकते हैं। आपके पास अभी भी 50% चांसेस बचे हुए हैं। लेकिन जो बेटियां शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं, तो क्या उन पे भी वो पितृदोष लगता है? ऑफ कोर्स थोड़ा तो असर जाएगा, लेकिन अगर हस्बैंड की कुंडली में नहीं है, उनके घर में किसी पर नहीं है, तो वो रिजल्ट बहुत माइनर से दिखेंगे। अच्छा। कि ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन हो रहा है या कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ लिटिल उसमें कि कुछ ब्लॉकेजेस आए और खुल गए, बस इतना। लेकिन अगर हस्बैंड का पितृदोष है तो वो वाला असर करेगा, वो ज्यादा असर कर जाएगा। फिर तो आपका 25% और वहां से 50-60%, तो वो तो 80-90% हो गया ना। पर वो तो उस घर की थी ही नहीं, लेकिन शादी पति का करके गोत्र स्वीकार करते हैं ना हम लोग। हम लोग की लड़कियों की जब शादी होती है तो आप सीधा अपना गोत्र चेंज करके उस गोत्र में प्रवेश करते हो। तो जब आप गोत्र में जाते हो तो आपका जो पूर्वज है, आपका जो कुल गुरु है, वो आपसे जुड़ जाता है। इसीलिए मैंने अभी जो आपको उपाय बताया था पितृदोष का, उसमें बहुओं को, बच्चों का हम गिनते हैं, लेकिन दामाद का और बेटी के बच्चों को हम इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए क्योंकि पितृदोष है तो बहू का तो कुल और गोत्र चेंज हो गया ना, तो वो हमारे उसमें आ गई। ये तो अमावस्या की बात थी, लेकिन क्या हम रोजमर्रा के जीवन में पितृदोष
खत्म करने के लिए या पितरों को खुश करने के लिए, दोष नहीं भी है माना कोई, लेकिन पितरों की हाजिरी लगाएं, पितरों को याद करें, उनका स्मरण करें, कुछ ऐसा कर सकते हैं? देखिए, जब मैं आपको फोन ही नहीं कर रही हूँ और मैं हम्म। आपको याद करती रहूँ तो आपको वो वाइब्रेशन कैसे पहुंचेंगी? ठीक है। क्लियर नहीं होंगी ना। अमावस्या वाले दिन वो हमारे आसपास है, ओके। तो जब मेरी वाइब्रेशन मैं उनको बुला रही हूँ या पुकार रही हूँ तो वो मेरे आसपास सुन सकते हैं। और डेज में वो मेरे आसपास नहीं है तो आप जितना मर्जी याद करिए, क्या फर्क पड़ता है? फोन तो करना पड़ेगा ना, कॉल तो करनी पड़ेगी। आप इतना कर सकते हैं कि पर डे जो आपने पूजा करी उसमें आप बोलें कि मेरे पितृ मुझसे प्रसन्न रहे और जो मुझसे गलती हुई वो माफ कर दे। ठीक है। पश्चाताप तो मुझे लगता है कि चाहे आपकी कुंडली में कोई दोष हो या ना हो, पश्चाताप तो डेली होना चाहिए। क्योंकि हम पर डे बहुत सी गलतियां कर देते हैं। नॉर्मली मैंने बोल दिया कि ये ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों, बहुत सी गलतियां करते हैं जो लोगों को बुरी लग सकती है। ठीक बात है। तो पश्चाताप डेली करें, इसमें कोई दो राय नहीं। आप डेली मंदिर में खड़े हो, मुझसे जो भी गलती हुई है उसको माफ करें, और मैं भी उस पर्सन को माफ कर रहा हूँ जिसने मेरा दिल दुखाया, मैं उसको भी माफ कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप वेट तो अपना बढ़ा रहे हो ना। ठीक बात तो है। दोनों चीजें माफ कर दे। ठीक है, पॉडकास्ट को समेटा हूं, लेकिन उससे पहले अगले कुछ महीनों की 3 बड़ी भविष्यवाणियां जो आप अपने विश्लेषण में देख पा रही हैं। मुझे आने वाले साल के अंदर बहुत, चाहे एमपी सरकार है, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता जी हैं, चाहे बिहार का जो है, ये चेंजेस लाते हुए दिख रहे हैं। यानी हो सकता है इनको पद भी त्यागना पड़ जाए। बिहार से हुए सम्राट चौधरी, दिल्ली से हुई रेखा गुप्ता जी, और एमपी के जो इस समय सीएम है, हो सकता है या तो ये बीमार हो जाए या इनको पद से हटा करके दूसरे कैंडिडेट को वहां पे बिठा दिया जाए। ठीक है। तो ये 3 में से हो सकता है। चौथा, ये साल अभी जो आगजनी की जो हम देख रहे हैं चीजें, ये और बढ़ेंगी। ओके। और बाढ़ भी आएगी। अभी हमने भूकंप देखा, अब बाढ़ देखेंगे। और ये साउथ इंडिया, केरल, बॉम्बे, महाराष्ट्र, ये जो समुद्रिक क्षेत्र हैं, इसके आसपास ये होने की चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे जुलाई और अगस्त के करीब कोई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई आतंकवादी हमला भी बड़ा होने वाला है, जो सिर्फ होगा नहीं, इधर से भी दिया जाएगा जवाब। तो ये जो कंडीशन बनेगी आगे, थोड़ी सी डिफिकल्ट बन रही है। तो आतंकवादी हमला कुछ बड़ा ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ आपकी सारी अच्छी बातें सच हों और जो खतरनाक बातें कोई सच ना हो। अगली मुलाकात हमारी और आपकी होगी, लेकिन इकोनॉमी के लेवल पे आप कुछ समझ पा रही हैं, पैसे के लेवल पे कोई बड़ा क्राइसिस तो नहीं आने वाला है? क्योंकि आप ही की फर्टिलिटी के लोग खूब डरा रहे हैं कि भाई क्रैश हो जाएगा बैंक। 2027 में यूपी इलेक्शंस है। यूपी इलेक्शंस कोई सिंपल नहीं रहने वाले। हमने पहले भी कहा था बिहार इलेक्शन में भी त्रासदी आएगी, इधर भी आएगी, और यूपी में ज्यादा आएगी। क्योंकि यूपी में योगी जी के भी वो बहुत है जो उनको हटाना चाहते हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर के हैं, चाहे वो पार्टी के बाहर के, दोनों ही लोग। तो यूपी इलेक्शन बहुत सिंपल नहीं है। अच्छा। और यूपी इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि नोटों में या करेंसी में कुछ चेंजेस आए। ऐसा नहीं कि 500 के नोट बंद हो जाए या पिक्चर चेंज हो जाए या कलर चेंज हो जाए, तो कुछ चेंजेस आएंगे। क्योंकि गुरु अतिचारी है और कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, और जब जब 12 साल के बाद गुरु कर्क राशि से गोचर करते हैं, पैसे को लेके, मनी को लेके, चाहे वो किसी भी कंट्री में आप चेंज देखो, वो देखते हो आप। और जैसे लोग कह रहे थे कि गोल्ड रेट बढ़ेंगे कर्क राशि में, गोल्ड रेट बढ़ेंगे सिंह राशि में। अक्टूबर में जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। 2 लाख? क्योंकि सिंह राशि जो है ना, वो सूर्य की राशि है। सूर्य सोने को ही दर्शाता है, गुरु भी सोने को दर्शाता है। जैसे ही वो सिंह राशि में जाएंगे तब 2 लाख क्रॉस करेगा, और सिल्वर जाएगी 3 लाख, 3.5 लाख। चलिए ठीक है, अभी तो कई महीने हैं और मुलाकातें हमारी होती रहेंगी। आज के इस पॉडकास्ट को समेटो। बहुत शुक्रिया नितिशा जी, आप आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को आपने देखा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये आपकी आदत में शुमार है, मैं आप कहता भी नहीं हूँ करने के लिए। आपको प्यार भर भर के मिल रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नितिशा जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर कॉमेंट में आप भेज सकते हैं, मैं उन तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि हम माँ पीताम्बरा की बात कर रहे हैं तो जय माँ पीताम्बरा तो टाइप करना बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।